ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 28 जुलाई 2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद कर। प्रश्न है, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उत्तर, उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फार्म भराओ। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरियां ज्ञान की बू बू कर आप समान बनाते हो। तुम जानते हो, अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होंगी वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी। अभी क्या बने लोग? महान रोगी बने हुए हैं। कैसा रोग लगा हुआ है? मन का रोग। और मन का रोग फिर तन पर भी दिखाई देता है। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा और मेरा शरीर कर्मेंद्रियां। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परम पिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती हैं, फिर पाठ बजाने टॉकी वर्ल्ड में आती हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो। बाप को याद करो। उस बाप को समा भी कहते हैं। अब यह है महफिल पतित मनुष्यों की। इस समय यह पतित दुनिया है। मनुष्य मात्र पतित हैं। समझाया गया है, सतयुग में भारत पावन था। गरज धर्म कहा जाता है जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुख धाम है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी यह कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रचता ही बनाते हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है। तो बाप कहते हैं, मुझे भी पति दुनिया पति शरीर में आना पड़ता है। परम धाम से एक ही बार आता हूँ, भारत को पावन देवी राज्य बनाने। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक हैं। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं है। भगवान को मान तो रहे हैं पर भगवान की मान नहीं रहे, तो क्या कह देंगे फिर? नास्तिक कह देंगे। अब बाबा को हमने पहचाना, बाबा की श्रीमत पर भी चल रहे हैं। माया से फाइट भी है, अप डाउन होता है, लेकिन बार बार गलती को ना दोहराएं। तो बाबा कहते हैं, बाप को ना जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी, देवी देवता राज्य था, सुखधाम था। फिर दुखधाम कैसे बना यह कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं, वैराग्य आ जाता है। वह रजोगुणी सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए बुद्धि कहाँ लगी रहे? परमात्मा में लगी रहे। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं। तो यह खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरों की जड़त होती थी। अभी तो भारत कोड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो,
हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, पति से पावन बन रहे हैं। अभी वह बाप पतितों की महफिल में आए हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावन गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते। फिर साल 22 साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप ना आए तब तक पावन बन ना सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान शिव बाबा। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान हैं, वह भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी भगवान है। यह तो भगवान की ग्लानि करते हैं। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जो तुमने ज्ञान सुना है तुम्हें एक्यूरेट बाबा बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, कौन कौन सी बातें हमने इरेज करनी है, डिलीट करनी है, और विधिवत तरीके से परमात्मा को याद करना है। तुम पूज्य थे, तुम पुजारी बन गए, अब दोबारा से बाबा आकर के हमें पूज्य बना रहे हैं। संसार बन गया क्या? वैश्यालय, जो कभी शिवालय था। संसार बन गया नरक, जो कभी स्वर्ग था। जो कभी पावन दुनिया थी आज पतित दुनिया हो गई। यह भारत के लिए ही गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं उनकी कितनी निंदा करते हैं ऋषि मुनि। फिर कहते आए रचता और रचना बेअंत है, अथवा नीति नीति है, हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा देवता बनाता हूँ। सबका सदगति दाता है ही एक, वही आकर पति से पावन बनाए लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। पवित्रता, शांति और सुख का जो लौकिक बाप दे न सके वह बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सतयुग का उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। यह 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिले दलाल के रूप में। गीत में भी सुना चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। माना तीर्थ यात्रा हम खूब करी, चारों धाम की यात्रा करी, माना चारों तरफ फेरे लगाए फिर भी हम दूर रहे, क्योंकि रास्ता तो भीतर से निकलता है। परमात्मा आए फिर आकर के बताए, फिर भी हम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल ना सके। अभी है रावण राज्य, राम राज्य है डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेना पड़े। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। आधा कल्प भारत में होती है देवी मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। अभी भारत कोड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे भारत में वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं, परंतु यह कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं, परमपिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार, कुमारियों को, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह भी भाई हो गया, बच्चे सब हैं भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण,
आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, यह तो बेहद का बाप है ना। भारतवासियों को सतयुग त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। 84 के चक्कर को अभी समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ तुम सबको ले जाने। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो, फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं, और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ। जो कल्प पहले बने थे उनका सैपलिंग लगा रहा हूँ। सतयुग में था फिर एक धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। पतित आत्माओं की महफिल है, बाप आते हैं सबको पावन बनाने। सदगति देने वाला वही एक है, माया रावण दुर्गति करते हैं। इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप आकर पति से पावन बनाए, देवी गुणों वाला बनाते हैं। अभी तुम देवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में देवी राज्य बन जाएगा। अभी ये दुनिया बदल रही है, अभी ये दुनिया बदल रही है। बहुत सारे भाई बहनों के कॉल भी आ रहे हैं अभी सेवा के लिए, जैसे क्लास के लिए, जिनको बहुत टाइम पहले संदेश दिया था ज्ञान का। अभी जैसे तकलीफ बढ़ रही है ना अंदर ही अंदर, शांति चाहिए, कहते भाई मैं अब कब टाइम दे सकते हैं। मैं कह इस टाइम आप आ जाओ, इधर ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो अभी क्या है, पीड़ा बढ़ रही है। जैसे जैसे पीड़ा बढ़ेगी तो फिर जन्म होगा, अलौकिक जन्म होगा, आध्यात्मिक जन्म होगा। लेकिन जब तक पका नहीं है फल, जब तक वो गिरेगा भी नहीं। तो इसी प्रकार बाबा कहते धीरे धीरे भीड़ लगेगी बहुत। जो दुखी परेशान आत्माएं हैं वो आएंगी, और उनको आपने क्या करना है, ज्ञान दान करना है, गुणों का दान करना है, शांति का दान देना है। बाबा कहते देखो तुम हो बेहद के सन्यासी, उन्हों का है हद का वैराग्य। यह बेहद का वैराग्य, तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फार्म अलग अलग भराओ तो मालूम पड़े कि वह किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मतें हैं ना, देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे। फार्म भराने का कायदा भी जरूरी है, 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े, क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं। फार्म भराने से क्या होता है, मालूम पड़ जाएगा किस जाति किस धर्म का है, कौन से भगवान को कैसे मानते, देवी देवताओं को मानते हैं, खुदा को मानते हैं या गॉड फादर को मानते हैं। तो फिर उनको उस हिसाब से कोर्स कराया जाएगा। अगर मान लो कोई 5-7 लोग आ गए और आपको पूरा परिचय नहीं है उनका, और सीधा आप उनको आत्मा का ज्ञान देने लगे, परमात्मा शिव के बारे में बताने लगे, तो उसको तो खुदा की बात अच्छी लगेगी ना, खुदा की इबादत। अब शिव को क्या जाने वो खुदा है। तो बाबा ने हमें बताया ना कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही नूरे इलाही हूँ, मेरा ही नाम शिव है। मेरे को बहुत सारे जो मैंने कर्तव्य किए धरती पर, उन कर्तव्यों के हिसाब से मेरे नाम रखे गए हैं। तो अभी जैसे अगर फार्म भराया जाएगा तो फिर उसका मालूम पड़ेगा कौन कहाँ कहाँ अटका हुआ है, किसकी सोच कैसी है, कौन किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको वैसे ही कोर्स कराकर उसको वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। अगर कुरान शरीफ के बाहर बात करेंगे तो उनको बात हजम नहीं होगी। अगर कोई जैसे अपना सनातन धर्म का भाई है, हिंदू धर्म बताते हैं अपने, कभी मैं हिंदू धर्म का हूँ, तो फिर अगर उसको मुस्लिम वाली बात करेंगे कुरान शरीफ की तो उसको वो समझ में नहीं आएगी।
बाइबल की बात करोगे तो ये तो क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि सबको युक्ति से परमात्मा का परिचय दे करके बाहर निकालना है। तो बाबा कहते देखो 7 रोज भट्टी में पड़ना पड़े क्योंकि वहां रोगी बन पड़े हैं। भ्रमरी का मिसाल तुम बच्चे भ्रमरियां हो, भू भू कर आप समान बनाना पड़ता है। देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी, बच्चों को युक्तियां भी सीखनी है। बोलो 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी और तुम पर रंग भी तब लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या है, कौन है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे ना। क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके। यह राजयोग गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, विक्रमाजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। दूसरा, भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। वरदान, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहजयोगी भव। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहजयोगी भव। बाहर का जो लेप है, छेप है, वो हमारे पर ना आए, ऐसी अवस्था बनानी है। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वह संपर्क में आते हुए, देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। यह स्टेज ही सहजयोगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने हाथ पांव अंदर कर ले तो बच जाता है, इसी प्रकार जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, योग लगाएंगे, परमात्मा की वाणी पे चिंतन मनन करेंगे, तो हम बाहर के वातावरण में सेफ रहेंगे, वो हमारे पर असर नहीं करेगा। स्लोगन है, शुभ भावना और शुभकामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा हैं। शुभ भावना और शुभकामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं। विशेष टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे, 2-4 लाइन है। परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। यह सब तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा एक है, भले कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं, वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार, यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं? यही सबूत है परमात्मा एक है।
डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। आज संसार में बहुत सारे ज्ञानी हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते हैं और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं वो शिव नहीं है, वो मेरी संतानें हैं, लेकिन मुक्ति देने वाला मैं ही हूँ। खाली एक ही रास्ता है जो आपको पार लगाएगा, जिससे पाप भस्म होंगे, जिससे तुम देवी देवता कुल में आएंगे। तो बाबा कहते देखो, ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है, औरों का ज्ञान। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर हैं क्योंकि उन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है, जो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में, एक तो इसमें विकारी कलयुगी संदोग से दूर रहना है और दूसरी बात की मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। नहीं तो गए जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, फिर पूरा का पूरा खिंच जाएगा। जिस प्रकार एक रील है, रील के किनारे का धागा अगर हाथ में आ जाए तो पूरी रील खाली हो सकती है। इसी प्रकार जरा सा मन के अंदर विकार आया तो पूरे चरित्र को गिरा सकता है। जन्मों जन्मों की कमाई जो है उस पर दाग लग सकता है। तो बाबा कहते हैं मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति।